सीधा आपको और उत्तर प्रदेश के बिजनौर लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और देखिए यहां पर क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है कि जो कांवड़िए हैं वो राम के वंशज भीमराव अंबेडकर मजबूती के साथ देश की आजादी की लड़ाई से जुड़े रहे, लेकिन योगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग के बहकावे में आ गए। यह देश आजाद होता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के न्याय और कानून मंत्री बनते हैं। योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान चले जाते हैं, वे पाकिस्तान के कानून मंत्री बनते हैं। परिणाम क्या? देश का विभाजन होता है। विभाजन के बाद भी हिंदुओं का कत्लेआम नहीं रुकता है। योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहते हैं कि कत्लेआम रुकना चाहिए, तो वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नहीं रोक सकते, क्योंकि हमने तो इस्लामिक स्टेट के रूप में पाकिस्तान को मान्यता दी है। योगेंद्र नाथ मंडल को अपनी जान बचा करके भाग करके वापस हिंदुस्तान आना पड़ा था। 1950 से लेकर के अगले 15-17 वर्ष वह व्यक्ति गुमनाम जीवन जी करके हमेशा के लिए इतिहास में विलीन हो गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने देश के वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों की लड़ाई को लेकर के लड़ाई लड़ते रहे, आज भारत के अंदर, दुनिया के अंदर वंचितों और दलितों के मसीहा के रूप में सारे समाज के लिए पूज्य हो गए। बहनों और भाइयों, ये है दो उन महापुरुषों की लड़ाई। एक ने देश के हित में काम किया था, एक ने देश के विभाजन के लिए कार्य किया था। और मैं ये बात आप सबसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग फिर से आ गए हैं जो योगेंद्र नाथ मंडल बनना चाहते हैं। नाम बाबा साहब का लेंगे, लेकिन काम योगेंद्र नाथ मंडल का करेंगे। वे काम योगेंद्र नाथ मंडल का काम कर रहे हैं। मैं देखता हूं जब दलितों का उत्पीड़न होता है, उनके मुंह में फेविकोल लग जाता है, और जब जाति के नाम पर हिंदू को लड़ाना होता है, तब वह दलित को जाट के साथ, दलित को ब्राह्मण के साथ, दलित को गुर्जर के साथ, दलित को क्षत्रियों के साथ, दलित को वैश्यों के साथ लड़ा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का पाप कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको इस प्रकार की उस दुष्प्रवृत्ति से जो देश को विभाजित कर रही है, कमजोर कर रही है, उसे सतर्क और सावधान होना होगा। ये लोग सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। इनका विकास का कोई एजेंडा नहीं, समाज को बहकाने का काम कर रहे हैं। अराजकता और गुंडागिर्दी के बल पर गरीबों की आवाज को दबाना चाहते हैं। यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं। मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आपने डबल इंजन सरकार के कार्य को पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा है। आपने देखा होगा, पहली बार हुआ है, पहली बार हो रहा है। विकास और समृद्धि का लाभ कैसे मिलता है? ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आने के तत्काल बाद सबसे पहले काम किया था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का कार्यक्रम, कृषक दुर्घटना बीमा योजना। आपने देखा होगा, आपदा के कारण किसान हो या बटाईदार या उसके परिवार का कोई सदस्य आपदा का शिकार होता है, तो सरकार उसके लिए धनराशि उपलब्ध करवाती है। 5 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को देती है। अभी मंच पर मैंने कुछ परिवारों को दिया है। गरीब कोई भी हो, दलित है, वंचित है, अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, आवास नहीं है, सरकार उसको प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में आच्छादित करके उसको सिर ढकने के लिए आवास उपलब्ध करवाती है। बहनों और भाइयों, भेदभाव कोई नहीं,
हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा। मुझे आश्चर्य होता है, कभी कांग्रेस के एक राज्य में एक प्रधानमंत्री ये कहने के लिए मजबूर हुए थे कि मैं 85 रुपया बेचता हूं, लेकिन जमीन में 15 रुपया पहुंचता है। 100 रुपया बेचता हूं, जमीन में 15 रुपया पहुंचता है। 85 रुपया कौन खा जाता था? 85 रुपया खाने वाले यही लोग हैं जो आज सपा और कांग्रेस के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पैसा किसी युवा की छात्रवृत्ति का पैसा था, किसी गरीब के राशन का पैसा।